हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करेगा। और आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो मिक्स क्वेश्चन है डेली की तरह। और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो पढ़िएगा और फटाफट आंसर कीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को वह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके। ए, बी, सी या फिर डी? तो आर्टिकल हो जाएगा 249। आर्टिकल 352 में क्या है? यह आर्टिकल इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो बताइएगा किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा माना जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर हो जाएगा बी, संगठित नेतृत्व की कमी। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में मानसून को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? बताइएगा क्यों कहा जाता है? तो कृषि की निर्भरता के कारण। कृषि की निर्भरता के कारण भारत में मानसून को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्लास को शेयर करते भी चलेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में संघर्ष की स्थिति में वर्तमान में किसे प्राथमिकता दी जाती है? बताइएगा किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो दोनों में संतुलन को। किस किस में? केवल मौलिक अधिकारों में, केवल नीति निर्देशक में। ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों में संतुलन को। ठीक है, तो ये केस किस में है? ये है केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स वाद से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर हो जाएगा सी, सैनिकों को सस्ता राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र गंगा मैदान में ही क्यों पाया जाता है? क्यों पाया जाता है बताइएगा। 6 का हो जाएगा समतल व उपजाऊ भूमि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सी संवैधानिक स्थिति आवश्यक मानी जाती है? ए, वित्तीय संकट, बी, बाहरी आक्रमण, सी, संवैधानिक तंत्र की विफलता, डी, मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 7 का आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक तंत्र की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को हुआ? बताइए किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ? तो किसको हो जाएगा? जमींदारों को। सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। इसने ग्रामीण सत्ता की संरचना को बदल दिया। इन लाइन को पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा का कारण क्यों है? बताइएगा। वर्षा छाया क्षेत्र, बी ऑप्शन पर्वतीय अवरोध, सी पठारी विस्तार, डी तटीय समतल। आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। समवर्ती सूची को संविधान में शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या था? बताइए। राज्यों का कमजोर करना, केंद्र को सर्वोच्च बनाना, केंद्र राज्य समन्वय, न्यायपालिका को शक्ति देना। आंसर हो जाएगा 10 का सी, केंद्र राज्य समन्वय। यह व्यवस्था संघीय सहयोग का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या थी। ठीक है, अब बताइएगा। ये
जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? ए, बी, सी, या फिर डी? तो आंसर हो जाएगा सी, व्यापक जन भागीदारी के कारण। ठीक है, ये वह आंदोलन था जिसमें नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन यह उसके बाद भी चलता रहा था। चलिएगा नेक्स्ट, आप मुझे इसकी डेट बताएंगे। दक्कन का पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध क्यों है? बताइए। अवसाद चट्टानें हैं उधर, या फिर कायद्री चट्टानें हैं, या आगेन चट्टानें हैं, या फिर जड़ोल चट्टानें हैं? तो सी, आग्नेय चट्टानें हैं, इसलिए वे संसाधनों से समृद्ध है। चलिएगा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? 13 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार कितने से कितने? 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ए कुल क्यों कहा जाता है? ए, बी, सी, या फिर डी? यह नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट अधिक टूटा फूटा क्यों है? इसका संबंध भू आकृति प्रक्रियाओं से है। आंसर करेंगे 15 का सी, अपरदन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर हुआ? यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित नहीं थी। आंसर करेंगे 16 का सी, प्रांतीय विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या था? बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। 1757 का प्लासी का ये युद्ध था। नेक्स्ट वो आंसर करेंगे 17 का सी, अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में काली मिट्टी से ही पता चल गया होगा कि कपास की खेती नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। आंसर आगे चलेंगे। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? बताइए क्यों कहा जाता है राज्यसभा को स्थायी सदन? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से जुड़ा था। नील की खेती को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब था? 1917 था। डेट थी कहीं कहीं 10 अप्रैल, कहीं कहीं 17 अप्रैल, तो इसलिए डेट कम पूछी जाती है इसकी। 1917 याद वो रखना, वो ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्यों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है? डेल्टा क्यों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है? बताइए इसका कारण नदियों की मात्रा का वेग है। आंसर हो जाएगा 21 का अधिक अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की धार्मिक नीति का मुख्य परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ बताइएगा। 23 का भी क्षेत्रीय विद्रोह। क्या आंसर हो जाएगा? क्षेत्रीय विद्रोह।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में मानसून की अरे भाई रुक जा। भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले किस क्षेत्र से होती है? यह प्रक्रिया उत्तर पश्चिम भारत से जुड़ी है। ठीक है, आंसर करेंगे। वापसी पूछा है 24 का डी। कहाँ से होती है? राजस्थान से। चलेगा। वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? यह केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों से जुड़ा है। तो क्यों किया जाता है? राजस्व वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 1919 का भारत शासन अधिनियम याद आ रहा है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस सिद्धांत से जुड़ा था? यह प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। ठीक है, 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों से मतलब राज्य। चलेगा। ए संघवाद, बी उत्तरदायित्व, सी द्वैध शासन, डी केंद्रीकरण। 26 का आंसर हो जाएगा द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अरावली पर्वतमाला का आर्थिक महत्व सीमित क्यों है? भाई अरावली पर्वतमाला चर्चा में है, इसलिए इससे भी जितने भी क्वेश्चन हैं संबंधित सभी क्वेश्चन पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अरावली दिन रात चर्चा में है। 27 का आंसर हो जाएगा अपरदित स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राज्यपाल को दोहरी भूमिका वाला पद क्यों कहा जाता है? बताइए, राज्यपाल को दोहरी भूमिका वाला पद क्यों कहा जाता है? यह केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा केंद्र का प्रतिनिधित्व है राज्य का प्रमुख। चलिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। क्लास को शेयर करते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा। 29 का बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। तो इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। टेक केयर।